समझ गया था आपका नाम तो मैं बच्चे, बस कॉल आ गया था कुछ अर्जेंट इस वजह से। आई देखो फायदा हो गया, दो बच्चों का, दो बच्चे अभी ज्वाइन कर गए। तीसरा भी। चलिए, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आज हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। आज थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप ज्यादा रहेगा हमारा, है ना क्लास, तो सिंपल रहेगी क्लास आज, इतना हैवी टॉपिक नहीं है, तो आराम से करना। चले स्टार्ट करें? यस सर। लेट्स स्टार्ट देन। आइए, कोई बता सकता है कि इक्विलिब्रियम पर बॉडी की क्या पहचान है? कौन बताएगा? सर बॉडी बॉडी रेस्ट में रहती है। जरूरी नहीं है, थोड़ा सा एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। रेस्ट में रहती है, रेस्ट में रहती है तो इक्विलिब्रियम है ही, पक्की बात है। हाँ, लेकिन मोशन में हो तब भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है क्या? विश्व कुछ कह रहा था, विश्व बताओ। एफ नेट फोर्स 0 होती है जब। क्या जीरो होती है? एफ नेट। एफ नेट, जब बॉडी पर जो नेट फोर्स हो वो क्या रहे? जीरो रहे। सबको आवाज आ रही है मेरी साफ साफ? यस सर। जब Yes, sir. बॉडी पर, जब बॉडी पर नेट फोर्स क्या रहेगी बच्चों? जीरो रहेगी, तब जो बॉडी होगी वो किस में होगी? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक है। हालांकि इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार के कह रहा हूं, दो कंडीशंस में होते हैं। एक जब नेट फोर्स हो, और एक जब नेट टॉर्क भी हो। जब नेट टॉर्क भी हो, जब नेट टॉर्क जीरो होती है। एक्चुअल में जो इक्विलिब्रियम होता है ना, अगर तुमसे कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम कब होता है, तो बोलोगे जब ना बॉडी पर नेट फोर्स लगे ना नेट टॉर्क लगे। टॉर्क नेक्स्ट नेट भी जीरो हो और एफ नेट भी क्या हो? जीरो हो। फोर्स और टॉर्क दोनों क्या होने चाहिए? जीरो। एक्चुअल इक्विलिब्रियम तभी है। लेकिन अभी हम टॉर्क के बारे में बात नहीं करते, इसलिए हम कौन सी बात कर रहे हैं? सिर्फ नेट फोर्स। फोर्स की बात कर रहे हैं। और एफ नेट। इसलिए इसको, इस इक्विलिब्रियम को एक और इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कैसा? लीनियर वाला इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। जब नेट टॉर्क जीरो होती है तब उसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉर्क हमेशा रोटेशनल मोशन में लगती है। इसलिए अगर नेट टॉर्क जीरो है तो इक्विलिब्रियम भी कौन सा बोल देते हैं? रोटेशनल। ठीक है। अभी फोर्स जो है वो ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन में लगती है, इसीलिए जब नेट फोर्स जीरो होती है तो इक्विलिब्रियम भी कैसा बोल देते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस एक्चुअल सर। इक्विलिब्रियम अगर मैं Yes, बोलूं तो sir. दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है एक्चुअल इक्विलिब्रियम की? पूरी तरह से बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दो कंडीशन होंगी। वो दो कंडीशन क्या है बताओ? फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू 0 एंड net नेट is- टॉर्क इक्वल टू 0। हाँ, मैं अगर बोलूं कंप्लीटली इक्विलिब्रियम, तो दो कंडीशन। एक तो क्या सर, बोलो साथ साथ? एफ एफ नेट इज F इक्वल net टू is 0। equal to 0. और सेकंड टॉर्क इज इक्वल टू 0। Torque net net is equal to 0. अब लेकिन टॉर्क नेट हम बाद में पढ़ते हैं। अगर इनको अलग अलग पढ़े तो इनका नाम हो जाएगा, इस इक्विलिब्रियम का नाम हो जाएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। Rotational equilibrium. क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम जो सिर्फ बात करेंगे आज के लेक्चर में वो कौन सी बात करेंगे? ट्रांसलेशनल एफ नेट। ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन तो आपको पता लग ही गई, क्या है सर? जब एफ नेट क्या हो? जीरो। 0। अब अगर एफ नेट जीरो है तो ये तो मैं बता सकता हूँ कि बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम पे है। अभी बोल रहे थे ना रेस्ट पर, रेस्ट पर तो एफ नेट हमेशा ही जीरो रहेगी, तो बॉडी हमेशा रेस्ट पर तो इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन अगर बॉडी चल भी रही है तो उसके ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है, मान लो ये बॉडी चल रही है, चलते चलते मैंने इसके ऊपर यहां से भी फोर्स लगा दी और आगे से भी सेम फोर्स लगा दी, बॉडी तो चल रही है, लेकिन ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर कैंसिल। देगी। बॉडी चलती रहेगी।
तब भी नेट फोर्स जीरो रहेगी और बॉडी कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक Yes, है, sir. ठीक है। अब नेट फोर्स जीरो होने के बाद भी इक्विलिब्रियम के पहचान है, तीन तरीके का इक्विलिब्रियम हो सकता है। पहला सर स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा सर अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं। कौन कौन से सर? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सारे बोलो तीसरा। Neutral Neutral. equilibrium. Neutral equilibrium. अब इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, वो हम समझाएंगे, बट यहां तक एक बार दिमाग में रखो बात। तो देखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बॉडी इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम अगर नेट फोर्स बॉडी पर क्या हो, जीरो हो। Zero. अब ध्यान से देखना, अगर हम अभी यहाँ पर भी बता देते हैं पहले आपको, अगर बॉडी में फोर्स जो लग रही है वो कैसी हो, Conservative. Conservative. फोर्स के लिए आपको मैंने बताया हुआ है, फोर्स को क्या लिख सकता हूं, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ग्रेडियंट Yes, ऑफ sir. पोटेंशियल एनर्जी। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो डी यू बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, Zero. जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो है और एक और कंडीशन भी आ गई इक्विलिब्रियम की कि जब डी यू बाई डी एक्स जीरो हो तब भी बॉडी कैसी है, Equilibrium. Equilibrium. लेकिन ये तभी होगा जब फोर्स कैसी लग रही होगी, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। Conservative. तो यही Conservative. इसमें बात बोल रही है, ठीक है। तो डी यू बाई डी आर जीरो के इक्वल होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब ग्राफ, अब डी यू बाई डी एक्स मतलब क्या है, डी यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और डी आर मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के साथ, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी Yes, जब भी कोई चीज डी यू बाई डी आर जीरो होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज इसका जीरो है, चेंज इसका क्या है, जीरो है। तो अगर मान लो मैं यू और आर के बीच में क्या बना लेता हूं बच्चों, ग्राफ Graph. बना लेता हूं, और मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बना है, हो सकता है कुछ ऐसा भी ग्राफ बन जाए। दिख रहे हैं दोनों केस, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. एक उल्टा यू और एक सीधा यू। अब देखो डी यू बाई डी आर आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, डी यू बाई डी आर ये क्या होता है, स्लोप होता है। ये यू और आर है, जैसे जैसे सर ये एक्स और टी है, तो डी एक्स बाई डी टी इस ग्राफ का क्या बताएगा, Slope. स्लोप। अगर ये v है ये t है तो dv बाई dt इस ग्राफ का क्या बताएगा, Slope. अरे मतलब Slope. dx मतलब चेंज इन ये वाली एक्सिस, या dy मतलब चेंज इन y एक्सिस, dt मतलब चेंज इन x एक्सिस, और चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, वो तो क्या ही होता है सर, स्लोप ऑफ द ग्राफ। Slope. तो ये du बाई dr भी क्या है एक्चुअल में, स्लोप ऑफ द ग्राफ, लेकिन वो ग्राफ किसके बीच में है, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी या Yes. डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो डी यू बाई Yes, डी आर जीरो है, यानी स्लोप क्या है, जीरो। जीरो। Zero. तो जब भी इक्विलिब्रियम पे होगी तो स्लोप जीरो होगा। तो स्लोप दो तरीके से हो सकता है स्लोप जीरो कब होता है, यहां पर जीरो है सर, देखो यहां पर ना चढ़ाई है, स्लोप कैसे निकालते हैं, ग्राफ पे टेंजेंट डाल के ना, देख लो yes, sir. यहां पर भी Yes, देखो। sir. तो यहाँ तो मिनिमम की कंडीशन होती है जब स्लोप हो रहा होता है जीरो, या किसकी कंडीशन होती है, Maximum. मैक्सिमम की। Maximum. क्योंकि दोनों टाइप पर स्लोप जीरो है। क्यों सर, यहाँ पर नहीं हो सकता, देखो आप खुद देखो, जब यहाँ पर आ रहा है तो टेंजेंट डालो तो स्लोप डाउनवर्ड आ रहा है, दिख रहा है ना सबको, डाउनवर्ड। और यहाँ पर स्लोप Yes, कैसा sir. जा रहा है, Yes, sir. अपवर्ड। अपवर्ड। Upward. यहाँ पर देखो स्लोप अपवर्ड जा रहा है, यहाँ पर स्लोप कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड। सिर्फ Down. एक दो ही कंडीशन होती है जब स्लोप जीरो हो रहा है, या तो मैक्सिमम पोजीशन पर, ये सर यहाँ पर मैक्सिमम पर, या मिनिमम। मिनिमम। Minimum. सिर्फ तभी Minimum. कंडीशन होती है कि हमारे पास स्लोप क्या हो, जीरो। क्लियर है सबको यहाँ तक, हाँ या ना। तो Yes. यस सर। Yes, summarize sir. कर देते हैं। अभी तक जो पढ़ा है उसको समराइज करते हैं यहाँ। सर कंडीशन तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की, या सॉरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है एफ नेट क्या हो, जीरो। और ये Zero. कौन सा इक्विलिब्रियम है, साथ साथ बोलेंगे, Translational equilibrium. Equilibrium.
अब लेकिन अगर यहाँ पर जो फोर्स लग रही हो वो कैसी हो, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, du बाई डी एक्स भी किसके इक्वल है, जीरो। जीरो। और du Zero. बाई डी एक्स मतलब या du बाई डी आर, इसका मतलब क्या जीरो है उस ग्राफ का, स्लोप Slope. जीरो। लेकिन स्लोप जीरो होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हो मैक्सिमम या मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमम। अब ये कैसे पता लगेगा, इसको भी पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस यस और या बॉडी Yes, बिल्कुल sir. सीधी हो, ऐसे जा रही हो, तब भी स्लोप जीरो, वो बाद में बात करते हैं। आओ, अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे मैक्सिमम मिनिमम, और वैसे स्लोप हो सकता है कौन, मतलब बॉडी कांस्टेंट चल रही है, जैसे मैंने ये सीधी लाइन खींची है, इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। पूरी कांस्टेंट चल रही हो, चलेंगे अभी ये भी बताएंगे। देखो, स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज जीरो, स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज जीरो इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑप्टिमम, या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या क्या हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोला सर, कांस्टेंट कैसे आया, मैक्सिमम मिनिमम तो आपने बता दिया, कांस्टेंट इस वजह से आया क्योंकि आप देखो du बाई डी आर एक्चुअल में है क्या, du मतलब चेंज इन पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी विद पोटेंशियल रिस्पेक्ट एनर्जी। डिस्टेंस। अगर चेंज जीरो है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक्चुअल में, कांस्टेंट। जो चीज चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट। पहले भी वही Yes, थी, sir. अभी भी वही है, जो चेंज नहीं हो रहा वो कांस्टेंट है, इसलिए तीसरा केस क्या हो सकता है सर, कांस्टेंट। तो स्लोप सी। कांस्टेंट। चलें आगे, यस सर। यस अब आ जाते हैं स्टेबल पर। तो आप समझ गए होंगे, अगर तीन पार्ट है तो स्टेबल पर, अनस्टेबल पर, न्यूट्रल पर। एक में स्लोप पॉजिटिव होगा, एक में स्लोप सॉरी एक में स्लोप मतलब एक में बॉडी मैक्सिमम पर होगी, एक में क्या होगी सर, मिनिमम पर होगी, और एक में क्या मिनिमम पर। सर, कांस्टेंट। कांस्टेंट। बस इसीलिए इसके नाम आ गए। अभी बताते हैं कैसे। देखो, नेट फोर्स जीरो तो सब में होगी, पहली बात, नेट फोर्स जीरो तो सब में होगी सर। सब। यहीं पर बताएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स तो जीरो है ही सर। इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। देखो, इसमें जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है। आप सबने एक बाउल देखा होगा अपने घर पे, कटोरी टाइप, है ना। यस सर। मैं पहले वही बाउल ही बना दूंगा। ऐसा कुछ बाउल देखते हो आप सब, इस शेप में होता है जो, है ना। वैसे बाउल तो ऐसा होता है, देखा होगा सबने ऐसे घर के अंदर अपने, है ना। देखा होगा ऐसा बर्तन, यस सर। यू Yes, शेप। यस सर। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई बर्तन है मेरे पास, मान लो ये छोड़ो, चाहे जैसा भी जिसको भी कंसीडर कर लो, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बोल रखी है। क्या रखी है, छोटी सी बोल। बोल। इस बोल को अगर मैं आगे की तरफ धक्का देता हूँ यहाँ, तो क्या होगा, सर वापस उसके बाद पीछे छोड़ आके देते पीछे जाएगी। वापिस कहाँ आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी, हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस अगर मैं सर। इस ब्लॉक को कहाँ, इस बॉल को कहाँ धक्का देता हूँ, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा ऊपर, तब क्या होगा सर, सर अपोजिट। तो वापिस से कहाँ आने लग जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन। ऐसा ही होगा क्या, यस सर। यस सर। जहां पर बॉल पहले थी वहां पर एफ नेट जीरो था, वहां पर बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पर थी। कैसी थी सर, बॉडी इक्विलिब्रियम पर थी। इक्विलिब्रियम पर। अगर मैंने वहां से बॉडी को हल्का सा चाहे लेफ्ट की तरफ चाहे राइट की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करी, तो बॉडी वापिस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी, हाँ या ना। यस बोलो। यस सर। सर। बॉडी अपनी वापिस उसी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी या नहीं, पहले आप खुद बताओ ये बात। सर करेगी। करेगी। जब भी ऐसा होगा कि बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करने पर बॉडी वापिस अपनी पोजीशन पर वापिस इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी या आ ही जाएगी, ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलता हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एफ नेट तो जीरो होगा तीनों ही केस में, चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, क्योंकि तीनों हैं तो क्या ही इक्विलिब्रियम है ना सर, इक्विलिब्रियम। तो तीनों केस में नेट Yes, फोर्स sir. तो क्या ही रहेगी बॉडी, जीरो। लेकिन Zero. स्टेबल में अगर मैं उसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हल्का सा चेंज करने की कोशिश करूंगा,
डिस्प्लेस करने की कोशिश करूंगा तो बॉडी वापस से कहाँ आना चाहेगी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आना चाहेगी। ऐसे कंडीशन को जब भी होगा तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है बात सबको? यस यस देख लो अच्छे से। इसका ग्राफ भी बिल्कुल इस बाउल की तरह ही बनेगा। देखो किसका ग्राफ बनाते हैं सर? कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो du बाई dx वाला ग्राफ। तो देखो यस इधर ले लो x और इधर क्या ले लो बच्चों, u। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। तो जब भी ऐसा ग्राफ बनेगा तो बॉडी कैसा होगी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, बॉडी कैसा होगी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी। क्लियर है क्या सबको ये बात? देख लो सेम वही Yes, ग्राफ sir. बनेगा। ये कौन सा जब भी ऐसा होगा तो बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम पे है, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पर। क्लियर है सबको? देख लो बच्चों अच्छे से। किसी को कुछ पूछना है? यस सर। पूछना है पूछो फिर। आयुष कुछ पूछना है आपको? नो सर। दीक्षांत, विश्व, अभी, लक्षित, दीक्षांत, जसप्रीत, Yes, sir. नो सर। विशाल, No, sir. राहुल। क्लियर है बच्चों सबको? चलो Yes, sir. तो मतलब सर बॉडी जब इस वाली पोजीशन पर होगी, इस वाली पोजीशन, तो यहाँ पर मिनिमम पोजीशन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है उस स्पेस में? मिनिमम। Minimum. ठीक है, तब कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। पोटेंशियल एनर्जी उस Yes, केस sir. में बॉडी की क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। क्लियर? चलो फिर अब बात करते हैं। देखो यहाँ पर पढ़ भी लो, वही सारी बातें हैं। नेट फोर्स 0, du बाई डी आर 0। अगर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा तो बॉडी कहाँ आना चाहेगी वापस से? ओरिजिनल प्लेस पे। बैक टू अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम इज कैसी है? मिनिमम। Minimum. बताया है क्या मैंने अभी अभी? सेम। यस सर। Yes, यस सर। ये चीज क्या लिखी हुई है इसके बारे में अभी बात करेंगे। बाकी ये बाउल वाला एग्जांपल दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये डी स्क्वेयर यू बाई डी आर स्क्वेयर कैसा है इसके बारे में बात करेंगे अलग से। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो No, अब sir. अनस्टेबल आप खुद ही बता दोगे। दूसरा टाइप का स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा है? Unstable. स्क्रीन दिख रही है ना सबको अच्छे से? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. डेफिनेट तो सर यहाँ पर भी क्या होगी, 0। तो Zero यहाँ पर अब होगी। ले लो, लेकिन Zero. उल्टा रख दो उसको, कुछ ऐसा दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. तो बॉडी यहां पर पड़ी है। अभी भी देखो बॉडी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है। स्लोप यहां पर भी क्या है बॉडी का, 0 है सर। 0. क्योंकि हमने बोला था चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, स्लोप क्या रहता है, 0 रहता है। 0. अब लेकिन अभी भी एफ नेट 0 है। लेकिन अब अगर कल इसको यहां पर डिस्प्लेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या बॉडी वापस आएगी क्या? नो ये सर। नीचे चली जाएगी सीधे? No, sir. या नीचे सीधे। चली जाएगी? बोलो। नीचे चली जाएगी। नीचे चली जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करूंगा तब क्या बॉडी वापस आएगी क्या? नो नो सर। सर। No, sir. कहाँ चली जाएगी सर? नीचे। चली जाएगी। नीचे। नीचे चली जाएगी। तो बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस नहीं आएगी। हल्का सा डिस्प्लेस करते ही बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कभी वापस नहीं आएगी। नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल। कभी Equilibrium. वापस हो सकता है इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन से वो कहीं और इक्विलिब्रियम पर ले जाए, लेकिन इस पर वापस नहीं आने वाले। नहीं आएगी। चलिए इस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अनस्टेबल। और यहाँ पर ग्राफ भी सर वैसा ही बनेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये डिस्टेंस, इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा।
तो यहाँ पर इधर है बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बॉडी की? मैक्सिमम maximum मैक्सिमम। वहां पर क्या थी? मिनिमम मिनिमम। तो अगर तुमसे पूछा जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, किसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो क्या बोलोगे? अनस्टेबल अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो बॉडी अनस्टेबल है, याद रखो। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो बॉडी कैसा है, इक्विलिब्रियम कैसा है, सॉरी अनस्टेबल। unstable अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो बॉडी कैसी है सर? स्टेबल। अपनी एनर्जी मिनिमम Stable. रखो भाई, मिनिमम है तो रिलैक्स हूँ, आराम से स्टेबल हूँ, ठीक है, ऐसा याद रख लिया करो। चले आओ इसके पॉइंट्स भी देख लेते हैं। नेट फोर्स, इसमें भी क्या है सर? जीरो जीरो। जीरो। जीरो, स्लोप भी जीरो। अब देखो, अगर बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया जाए, एक नेट फोर्स बॉडी को मूव ही करा देगी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वापस नहीं आने वाली। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? देखो ध्यान से, देखो लिखा हुआ है मैक्सिमम maximum एक चीज ये Maximum. पढ़ लो, du बाई डी आर स्क्वायर नेगेटिव है, वहां पर क्या था? positive पॉजिटिव के बारे में भी बात करें। और ये बाउल वाला एग्जाम्पल दिख रहा है? yes sir यस sir. सर। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सर। अब कौन सा इक्विलिब्रियम रह गया सर? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। neutral इसमें भी सर नेट फोर्स तो क्या रहनी है? zero अरे बॉडी को डिस्प्लेस कर दोगे तो कोई फर्क, देखो यहाँ पर जब बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ना तो वो वापस आएगी, ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगी, ना उससे दूर जाने की कोशिश करेगी। समझ में आ रहा है क्या? वो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी ना। वो भाई मान लो कोई बॉडी, अब बाउल नहीं है, कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट रोड पर है इक्विलिब्रियम पे, कैसी है सर? स्ट्रेट पोजीशन पे, ऐसे यहां पर है। अभी कैसी है बॉडी? इक्विलिब्रियम पर। कैसी है? equilibrium इक्विलिब्रियम। इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगी सर, लेकिन अभी भी कैसी रहेगी? equilibrium इक्विलिब्रियम ना आगे जाने की कोशिश करेगी, ना पीछे आने पीछे की। जाने ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वहां पर डी स्क्वेयर यू बाई डी आर स्क्वेयर पॉजिटिव, उससे आगे नेगेटिव। अब तो डी स्क्वेयर बाई यू आर स्क्वेयर क्या है? जीरो ही रहेगा। जीरो Zero. क्लियर है सबको? कांस्टेंट नहीं बोलोगे, जीरो यस सर। क्या बोलोगे? जीरो बोलोगे। क्लियर है सबको? किसी को तीनों इक्विलिब्रियम में कोई यस सर। किसी इक्विलिब्रियम में कुछ भी पूछना हो तो अभी पूछ लो। no sir नो सर चले आगे? नो सर। यस नहीं सर। चलते? नहीं चले आगे? यस सर हेलो सर। चलते हैं आओ। अब बात आती है सर, ये डी स्क्वेयर यू वाली बात समझ नहीं आई है ना? देखो, वैसे तुमने मैथ में पढ़ लिया होगा। नो सर नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। एक ग्राफ तो ये है और एक ग्राफ ये है, राइट है ना? तो sir. कौन से में पोजीशन पे बॉडी मैक्सिमम पर आएगी, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले पे? सेकंड सेकंड वाले पे एनर्जी मैक्सिमम होगी। कुछ भी हो, कोई भी ग्राफ हो, ये मैक्सिमम है और यहाँ पर क्या है? minimum मिनिमम मिनिमम। बिना ग्राफ को देखे, बिना ग्राफ को देखे कैसे पता लगे कि बॉडी मैक्सिमम पर है या मिनिमम पर? सपोज कर लो, अभी तो पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स। ये कोई वाई वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है? एक्स। अब तुम्हें ग्राफ नहीं गिवन, ये तुम्हें ये ग्राफ नहीं गिवन सर, तुम्हें ग्राफ नहीं गिवन, तुम्हें सिर्फ ये पता है कि स्लोप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कितना है? जीरो। जीरो। अब वो तो तुम्हें पता है, चाहे मैक्सिमम हो तब भी जीरो होता है, चाहे मिनिमम हो तब भी क्या होता है? जीरो। भाई स्लोप Zero. मतलब, स्लोप जीरो का मतलब क्या होता है? ना तो ढलान ऊपर जा रही है, ना ढलान नीचे आ रही है, नीचे। ढलान है ही नहीं। ढलान नहीं है तो मतलब रोड कैसा है? ऐसा सीधा, ऐसा समझो।
तो जब टेंजेंट बिल्कुल सीधा डले तो इसका मतलब स्लोप क्या रहता है, 0। तो जब टेंजेंट यहां पर डाल के देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो कैसा डल रहा है, बिल्कुल सीधा। इस पॉइंट पर भी कैसा डल रहा है, बिल्कुल सीधा। तो हमने कहा सर स्लोप 0 होने का मतलब बॉडी चाहे मैक्सिमम पर हो तब भी स्लोप क्या रहता है उसका, 0। यानी dy बाई डी एक्स तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0, और dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी क्या होगा, 0। अब तुम ना मेरे को ग्राफ भी नहीं दे रहे, तुम मेरे को सिर्फ कह रहे हो dy बाई डी एक्स 0 है। हमने कहा हाँ, dy बाई डी एक्स 0 तो जब तब भी हो सकता है जब वो मैक्सिमम पर हो, यानी जब y की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, या y की वैल्यू क्या हो जब मिनिमम। मिनिमम। केस में 0 हो सकता है। तो मैं कैसे बता दूं कि ये तुम जो बात कर रहे हो इक्वेशन में वो मैक्सिमम की है या मिनिमम की है ना भाई। मैं कैसे बता दूं, तुमने मेरे को कहा y मैक्सिमम है या मिनिमम है, तुम बताओ। हमने कहा बताओ कंडीशन क्या, वो कहता है dy बाई डी एक्स 0 हो गया। हमें भी पता है ना, जब dy बाई डी एक्स 0 होगा तो या तो मैक्सिमम का केस बनेगा या किसका बनेगा सर, मिनिमम का। मिनिमम। इक्वेशन देख के कैसे पता चले, तो वो कहते dy बाई डी एक्स से तो नहीं पता चल रहा, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप है ना। अच्छा, और d का मतलब होता है चेंज, है ना, d का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज। स्लोप 0 है, हमने कहा हाँ 0 है। कहते चलो एक बारी अब इसको कुछ निकालते हैं, पीछे चलते हैं, ग्राफ देख लो एक बारी। वो कह रहा है जब पॉइंट अगर मिनिमम है, मिनिमम के बाद बॉडी का जो स्लोप, बॉडी ऊपर की तरफ राइज करेगा, बॉडी का जो चेंज है वो ऊपर की तरफ स्लोप राइज करेगा या नीचे की तरफ आएगा, मिनिमम के बाद। आप खुद देखो, मिनिमम पर है, उसके बाद अगर बाद के टाइम की देखूं या बाद की बात करूं, मिनिमम पोजीशन के बाद की, तो बॉडी मैक्सिमम की तरफ जा रही होगी या मिनिमम की तरफ आ रही होगी उसके बाद, मिनिमम। सोचो मतलब स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा होगा या नीचे की तरफ जा रहा होगा मिनिमम के बाद वाले पॉइंट पे, बताओ। ये मिनिमम है, इसके बाद यहां पर है, तो यहां पर एक टेंजेंट मारो तो स्लोप कहां जा रहा होगा, ऊपर है ना। मिनिमम के बाद स्लोप कहां जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर। मैक्सिमम के बाद देखो स्लोप कहां जा रहा है, मिनिमम नीचे, है ना सर। मैक्सिमम मिनिमम के बाद तो स्लोप क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज जो है वो बढ़ रहा है, स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनिमम के बाद स्लोप, मैक्सिमम के बाद स्लोप क्या हो रहा है, नीचे। अरे मतलब सर अगर कोई अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, जहां तक वो जा सकता है चला गया, उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना है या नीचे आने की संभावना है, नीचे। मैक्सिमम पर है तो उसके बाद क्या होने वाला है, स्लोप नीचे आने वाला है, यही याद रखें। जब मैक्सिमम पर पहुंच गया अब तो कहाँ आएगा सर, नीचे। और जो अपना सबसे नीचे ही गिर चुका, जितना नीचे जा सकता था उतने नीचे चला गया, अब तो संभावना क्या है सर, वो कहाँ चले, ऊपर। तो जब मिनिमम पर है तो स्लोप बढ़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जब मैक्सिमम पर है तो उसके बाद स्लोप क्या होने वाला होगा, नेगेटिव। कांस्टेंट कहां से आ गया बीच में, जब मिनिमम पर है तो क्या होना चाहेगा, पॉजिटिव, और जब मैक्सिमम पर है तो स्लोप क्या आना जाएगा, नेगेटिव। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम्हें ऐसा बिठा दिया कि भाई ये बंदा, यहाँ पर एक बंदा दिखा दिया पहाड़ी के पास, तो तुमको बताना है कि बताओ ये पहाड़ी पर चढ़ रहा है या उतर रहा है, तो कैसे पता लगेगा तुम्हें, सोचो। तुम्हें दिखा के बोल दिया जाए, नहीं नॉर्मल खेस में खड़े हो, बस वो बंदा पहाड़ी की चोटी पर नहीं है अभी के लिए, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि या पहाड़ी से वापिस आ रहा है या पहाड़ी की तरफ जा रहा है, कैसे पता लगता है ये बात, सर उसके पैरों से और हाथों से, पैरों से। अगर वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो मतलब कहाँ से आ रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा। इसका मतलब अगर नीचे आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब कहाँ से आ रहा होगा सर, मैक्सिमम से आ रहा होगा। और ऊपर जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, तो कहाँ से आ रहा होगा सर, मिनिमम से, नीचे से आ रहा होगा, मिनिमम से आ रहा होगा। समझ में आ रही है ये बात, अब क्लियर है सबको, कब मैक्सिमम कब मिनिमम, है ना। तो सर मिनिमम के बाद स्लोप बढ़ने की संभावना है, मतलब स्लोप ये जो चेंज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो चेंज को किससे लिखते थे, डी से, है ना, डी बाई डी एक्स।
किसका sir. चेंज? जो पहले वाला स्लोप था उसका। तो पहले जो स्लोप था उसको क्या लिखा था? dy बाय dx dx। तो dx ये चीज अब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? पॉजिटिव। तो positive इसको पूरा अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? दैट इंप्लाइज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर क्या हो गया? positive पॉजिटिव। positive तो जब भी ऐसा लग रहा है कि अब भाई स्लोप बढ़ने वाला, बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, तो मतलब बंदा कहां से आ रहा होगा? अपने कौन सी पोजीशन से? minimum position Minimum. से Minimum। अगर इसका उल्टा हो जाए सर, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या हो जाए? नेगेटिव। तो कहां से आ रहा होगा सर वो? maximum position maximum से से maximum अब ये है क्या डी स्क्वेयर वाई? ये तो अब आपको पता होना चाहिए। डी स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स है, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या है? वाई के रिस्पेक्ट, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितनी बार? 2 बार। 2 बार। तो एक बार से डिफरेंशिएट करके मुझे पता नहीं लग रहा था, एक बार डिफरेंशिएट किया वाई को एक्स के साथ, तो अगर आंसर 0 आ रहा है तो मैं इतना तो श्योर हूं, या तो 0 आ रहा है तो या तो वाई मैक्सिमम होगा या क्या होगा? minimum minimum लेकिन मेरे को एग्जैक्ट पता करने के लिए एक बार और क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। differentiate और अगर वो डिफरेंशिएट करके आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी कहां से आ रही होगी? अपने मिनिमम से। minimum अगर वो minimum से आंसर नेगेटिव आ रहा है तो कहां से आ रही होगी बॉडी? अपने maximum से maximum से मैक्सिमम। क्लियर है सबको ये बात? हाँ या yes ना? sir अगर Yes, आंसर sir. नेगेटिव आ रहा है, दोबारा बोल दो, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो कहां से आ रही होगी सर? मैक्सिमम से। maximum maximum से अगर दोबारा डिफरेंशिएट करके आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो कहां से तो आ रही होगी? minimum मिनिमम। minimum से अब एग्जैक्टली बता पाओगे क्या? बिना ग्राफ को देखे भी इक्वेशन से ही पता चल जाएगा क्या कि बॉडी मैक्सिमम की sir. बात हो रही है या मिनिमम की बात हो रही है? तो Yes, sir. एग्जैक्ट पता करने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है? 2 2 बार। बार 2 बार और दूसरी बार कब करोगे? अगर पहली बार ही आंसर, पहला तो पहली बार आंसर कितना आना चाहिए एक बार डिफरेंशिएट करके? 0 0। अगर पहली बार ही आंसर 0 नहीं आया तो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे नहीं, तो पक्की बात है इक्विलिब्रियम ही नहीं है। अगर पहली बार ही, इक्विलिब्रियम तो छोड़ो, बॉडी मैक्सिमम या मिनिमम की बात हो ही नहीं रही, क्योंकि पहली बार अगर डिफरेंशिएट करके आंसर 0 नहीं आ रहा तो ना तो स्लोप कैसा है? 0 है ही नहीं। इसका मतलब ना तो बॉडी मैक्सिमम पर है ना ही मिनिमम पे है, तो नहीं करना। लेकिन एक बार डिफरेंशिएट करके अगर आंसर क्या आ रहा है? 0, तो पक्की बात है या तो बॉडी किस पे है? मैक्सिमम पे, या बॉडी किस पे है? मिनिमम पे। अब इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? दोबारा से एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट। अगर आंसर आ रहा है पॉजिटिव तो बॉडी कहां से आ रही होगी? पॉजिटिव है तो मिनिमम से। और अगर आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव तो बॉडी कहां से आ रही होगी? मैक्सिमम से। मैक्सिमम। क्लियर है? इसीलिए अब ध्यान से सुनना मेरी बात। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? मिनिमम। मिनिमम होती थी। तो अगर मिनिमम से आगे देखूं तो क्या होना चाहिए? स्लोप। दोबारा डिफरेंशिएट करके आंसर पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव इसीलिए तो सर स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप देखो क्या लिखा हुआ था? डी स्क्वेयर बाई यू, डी स्क्वेयर यू अपॉन डी आर स्क्वेयर, यानी डबल डिफरेंशिएट करके क्या आंसर आ रहा था? पॉजिटिव पॉजिटिव लेकिन अनस्टेबल में क्या आ रहा था? डी स्क्वेयर यू बाई डी आर स्क्वेयर का आंसर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बॉडी अपनी मैक्सिमम से आ रही थी, है ना? क्लियर है? मैक्सिमम थे। और यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो डी स्क्वेयर यू बाई डी आर स्क्वेयर क्या हो जाता था? 0। ना ऊपर से आ रही है ना नीचे से आ रही है, तो बॉडी हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पर ही है। क्लियर है सबको? Yes. हाँ या ना? तो यही बात Yes, लिखते हैं। यस सर एक सेकंड दो मुझे, अब फिर हम तुमसे एक चीज पूछेंगे, ठीक है? एक सेकंड दो। चलिए, ये क्वेश्चन बताइए मेरे को। दिख रहा है सबको? यस
Yes, अब इस sir. क्वेश्चन में आपने मेरे को क्या बताना है सर, कि बताना है ए कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है और बी कौन से टाइप का, जो कि मेरे को पता है, आप देखते ही बता सकते हैं। Yes, जिसको sir. बाउल वाला सर एग्जाम ए स्टेबल है और बी Yes, अनस्टेबल है। A stable or B unstable. बता सकते हो सब आराम से। ए कैसा Yes, है सर? स्टेबल, स्टेबल। Stable. और बी कैसा है Stable. सर? अनस्टेबल। Unstable. मतलब du बाई डी एक्स किस में जीरो होगा? दोनों में. दोनों में जीरो होगा। वेरी गुड। du बाई डी एक्स तो दोनों में जीरो होगा, चाहे मैक्सिमम चाहे मिनिमम। अब स्टेप sir. डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं मैं, दोबारा डिफरेंशिएशन, डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर किस में पॉजिटिव होगा और किस में नेगेटिव होगा, बताओ। सर ए में नेगेटिव, बी में नहीं, ए में पॉजिटिव, बी में नेगेटिव। B में negative. क्या लग रहा है? हैंड रेस करो, कौन कौन बताना चाहेगा। सिर्फ 2, 3 और भी बताओ भाई, 4, 5। हाँ नितिन बताएगा। नितिन बताओ भाई। सर ए में पॉजिटिव और बी में नेगेटिव। ए में पॉजिटिव और बी में नेगेटिव, क्या सही बोल रहा है नितिन? Yes, sir. यस सर। क्योंकि ए में वो मिनिमम से आ रहा है तो ये चीज क्या होगी? पॉजिटिव। बी में वो मैक्सिमम से आ रहा है तो कहाँ गिरेगा? नीचे। तो मैं नहीं। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. तो देख लो, Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. डी यू बाई डी एक्स तो दोनों में जीरो है। ए के लिए डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है और बी के लिए क्या है सर? नेगेटिव है सर। Negative. Negative. ठीक है, तो ए तो हो गया सर स्टेबल और बी क्या हो गया? अनस्टेबल। Unstable. किसी को कुछ भी Unstable. डाउट है तो पूछ सकता है। कुछ भी डाउट है क्या किसी को? नो सर। Sir. No, sir. अब ये क्वेश्चन तुम करो राय, एक बार क्वेश्चन खुद पढ़ो और बताओ मेरे को मतलब इसका। पढ़ो क्वेश्चन एक बारी, हैंड रेस करना जिसको क्वेश्चन समझ में आ जाए। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन में गिवन क्या है ये देखो ना। क्वेश्चन में गिवन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। वेरी गुड। एनर्जी गिवन है कितनी? ए अपॉन एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 6। ए और बी तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। एक्स डिस्टेंस है। वैल्यू ऑफ एक्स बताओ जिसके लिए फोर्स, उस पर फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 एंड Zero. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। एक तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी बतानी है, लेकिन पहले तो उसके लिए एक्स की वैल्यू। भाई पोटेंशियल एनर्जी तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट करते ही किसकी वैल्यू आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी, यू है ना, यू की वैल्यू। लेकिन उससे पहले एक्स की वैल्यू पता तो करूं। एक्स के लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि उस पर फोर्स की वैल्यू क्या है उस टाइम? 0 एंड मिनिमम। अब अगर फोर्स की वैल्यू 0 है, आपको पता है फोर्स 0, तो डी यू बाई डी एक्स भी क्या होगा? 0. Zero. 0 है ना। तो डी यू बाई डी एक्स अगर 0 है तो निकाल दो फिर डी यू बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखूं बच्चों? बी अपॉन एक्स की पावर 6। यही करते हैं ना डिफरेंशिएशन में, हाँ या ना? कर दो डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स तो ठीक है, एक्स की ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। एक्स की पावर 12 ऊपर जाके क्या बन जाता है? एक्स की पावर -12. माइनस में, बी कांस्टेंट है तो बाहर डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। -6. माइनस फटाफट सोल्व करो, बताओ। ए तो है ही, एक्स की पावर -12 में -12 आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम होगी, कितना रह जाएगा? X power -13.
-13 माइनस बी तो सर है ही, और x की पावर -6 को बाहर आ जाएगा तो x की पावर कितना रह जाएगा? बोलो, पावर में एक माइनस कम कर दो फटाफट। माइनस -7 इसको अच्छे से रीअरेंज कर दो। -12a डिवाइडेड बाय x की पावर 13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? +6b डिवाइडेड बाय x की पावर 7। क्लियर है क्या? 7 ये du/dx और ये किसके Yes, इक्वल है? 0 के। किसके इक्वल है? 0 यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर। हो जाएगा। तो यही इसमें किया हुआ है, देखो यही किया हुआ है ना, सेम। अब इसको, ये 0 है तो ये 12a वाला पार्ट यहाँ ले जाओ, तो इधर माइनस है Yes. तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 12a बाय x की पावर 13 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? 6b डिवाइड बाय x की पावर x की पावर 7 13 और 7 हो जाएगा। अब देखो x 12 6 से ये घटेगा तो कितने पे जाएगा बच्चे? 2 पर। 2 2a इज इक्वल टू b अपॉन x की पावर 13, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 13 है इज इक्वल टू b। हाँ या ना? यस सर। तो यस x की पावर 7 -13 और इधर b बाय क्या हो जाएगा? 2a। हाँ या ना? देख लो अच्छे से। सर डाउट किसी को? भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है ना एक, तो माइनस कर दिया। यस सर अब ये कवर कितना आएगा? x की पावर कितनी हो जाएगी? -6 इज इक्वल टू b अपॉन 2a। तो x की पावर 6 किसके इक्वल हो जाएगा? 2a अपॉन b। हाँ या ना? देखो यही लिखा हुआ है क्या? देख लो अच्छे से, यही लिखा हुआ है x की पावर 6 इज इक्वल टू 2a अपॉन b। x किसके इक्वल आ जाएगा? 1/6 पावर हो जाएगी किसकी? 2a बाय p b की पावर कितनी हो जाएगी? 1/6। अरे भाई अगर यहाँ पर x स्क्वेयर होता और ऐसा होता तो क्या लिखते? 2a बाय b की पावर कितनी? 1/2। लेकिन यहाँ पर 2 की जगह क्या है? 6 है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 1/6। बस, और कुछ नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर तो बस अभी बस इसी को ही अच्छे से कर लो। अब x की पावर भी आ गई सर, देखो सेम टू सेम वही आ गई। ये x कब की निकली थी? क्या कंडीशन पुट करी थी हमने? जब f क्या हो? 0। जीरो। एनर्जी du/dx भी 0 है। तो अगर du/dx 0 है तो हो सकता है ये किसकी बात कर रहा हो? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की। मिनिमम लेकिन उसने अब साफ साफ बोल दिया कि जब f 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। इसने पहले से ही क्लियर कर दिया, और वो मिनिमम एनर्जी बतानी है। अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ ही गई, यही x की वैल्यू मैं पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो किसकी वैल्यू भी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। पोटेंशियल क्या पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या गिवन है? a बाय x की पावर -b अपॉन x की पावर 6। -b अपॉन x की पावर 6, यही है ना? यस। चेक कर लो फिर भी, यही है सर। अब ध्यान से देखो, a तो पता नहीं सर क्या है, लेकिन x की पावर 12 हमें पता है। पता है क्या सबको? यस सर। x पता है ना सबको? कितना था x? यस सर। कितना था x? 2a अपॉन b ब्रैकेट ऑफ 1/6। बस तो ध्यान से पुट करो, बस सोच के समझ के। x की जगह Yes, पुट sir. करना है 2a बाय b, पावर कितनी? 1/6 तो है ही, लेकिन ऊपर x की पूरी की पावर भी दे रखी है, कितनी यहाँ पर? 12 माइनस b एज इट इज रखा, x की जगह क्या पुट किया बच्चे? 2a upon बाय b. b 2a अपॉन b x की पावर 1/6, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 6, है ना? इसको अच्छे से रीअरेंज कर देते हैं। a तो ठीक है सर, 2a बाय b को, अब मैं ध्यान से दिखना, इसको पहले पूरा ही सोल्व कर देते हैं। 2a बाय b, अब इसकी पावर 1/6 है, 12 से मल्टीप्लाई, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12/6
6, हाँ या ना भाई? Yes, अगर sir. ऐसा होता देखो x बाय वाई x का स्क्वायर की पावर 2/3, तो इसको कैसे लिखते? x2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ऐसे लिखते हो ना? 4/3 लिख देते इसको, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, बस sir. वही किया, पावर्स को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको क्या लिख दोगे, 12/6। चलो माइनस b अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 6 करोगे तो upon 6. 6/6। अब b देखो, अगर मैं इसको खोल के भी लिखूं, एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, बाकी मैं हो चुका है क्वेश्चन। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2a/b। b क्या है सर, डिवाइड के भी क्या है, डिवाइड में है, तो कहाँ चला जाएगा बच्चों? Divide. डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना बोल दो। और चाहो तो काट भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि काटना नहीं है सर। यहां से काट दो, कितना हो जाएगा सर ये 2, और ये कितना हो जाएगा 2. 1। 1. तो ऐसे भी लिखो, जिसको ऐसा लिखना है तो a/2a/b की पावर 2 माइनस b/2a/b की पावर 1। 1. सोल्व कर दो इसको। अब a/2a² को क्या लिख सकते हो, 4a²। b 4a को square. क्या लिख सकते हो, b का स्क्वायर माइनस b/2a/b। अब ये b² डिवाइड के डिवाइड में है, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऊपर. ए Yes, बी sir. स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस ये b ऊपर चला जाएगा, तो b² अपॉन 2a। एक a से एक a गया, और यहाँ पे तो कुछ कटना ही नहीं वाला, तो b² अपॉन 4a माइनस b² अपॉन 2a. 2a. एलसीएम क्या आ जाएगा, 4a, b² माइनस 2a, ये आ जाएगा 2b²। तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस b² अपॉन 2a. 4। आंसर चेक कर लो, यही आ रहा है Yes, क्या? sir. देख, ठीक है, मैंने एक Yes, एक sir. स्टेप बताया इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ था नहीं इसमें। क्या करना था, बस एनर्जी देख के इसने कहा था जब x निकालो, जब f0, मैंने कहा f0 तो du/dx भी क्या होगा, 0. 0। Zero. मैंने du/dx 0 पुट करा, वहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वो वैल्यू आ X. गई जब du/dx 0 है। तो x की वैल्यू निकालते ही मेरे को उस x की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी में पुट करते, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, बस वही निकालनी थी। यही पूछा था ना उसने, क्या निकालनी थी, एक तो x की वैल्यू वो निकाली हमने, निकाल ली, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी के लिए x की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। Potential energy. Potential energy. किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. तो अब ये कंडीशन, ये क्वेश्चन देखते ही बता दो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन कौन कौन सी है, इनमें से कौन सी है? Sir, E. E. ऑप्शन पे देखो ना, A. A. Option number D. ये वाला कह रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, A. और बी वाला कैसा है? चलो सी वाला तो बता B. सकते हो आराम से, सी वाला तो बता दो, चलो सी कैसा है, Sir, stable है. Stable. Stable. B. Neutral. ई कैसा है, ई। Unstable. और Unstable. तुमने बोला है अभी अभी, तुमने एक और बोला है, ए कैसा बोला है तुमने? Unstable. ठीक है। अब बी, डी और एफ कैसे हैं? Neutral. न्यूट्रल कैसे हैं? Neutral. क्योंकि ना Neutral. बॉडी इंक्रीज हो रहा है ना, देखेंगे ठीक है, तुमने ऐसे बोल, तो देखो इक्विलिब्रियम इज एज बी डी एफ एज 0 इज हियर, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम स्लाइटली डिस्प्लेस करो, बी कैसा आ रहा है, स्टेबल। क्या हमारा भी स्टेबल आ रहा है क्या? देखो बी तो न्यूट्रल दिखा रहे हो तुम, अब बताओ। डी एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एफ कैसा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, Neutral. एफ कैसा है, न्यूट्रल है। Neutral. और क्या पूछ रहे थे सर? डी अनस्टेबल, तुमने भी बोला है क्या डी अनस्टेबल? डी No, डी sir. डी नहीं बोला तुमने, No, sir. No. अब कैसे पता चलेगा सर? हमने पहले भी बोला था कि बॉडी को वहां पर रख के थोड़ा सा क्या कर दो, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो। यहां पर करूंगा तो देखो वापस आने पड़ेगी वहीं पर, तो सी तो पक्का कैसा है, स्टेबल। Stable.
Unstable. ई पर रखो, ई पर रखोगे तो पक्का वापस उस पोजीशन पर तो नहीं आएगी, निकल जाएगी। तो ई भी कैसा है? अनस्टेबल। Unstable. अब बारी आती है किसकी सर? ए की। बी। ए पर रखो, अब डिस्प्लेस करोगे तो क्या आएगा? वापस आएगी क्या? नो सर। No, sir. नहीं आनी चाहिए। तो ये भी कैसा होना चाहिए हमारे हिसाब से? अनस्टेबल। Unstable. अब बी पर रखो, बी पर रखोगे तो क्या वापस आएगी? नो No, सर। sir. नहीं सर। तो बी भी कैसा No, sir. होगा? अनस्टेबल। Unstable. Unstable. तो यही बोल रहा है सर वो बी अनस्टेबल है। बी तो कैसा बोल रहा है? वो स्टेबल बोल रहा है। ऐसा कैसे बोल रहा है स्टेबल? चेक करो, नेट फोर्स तो 0 है, कहीं ऑप्शन बी की बात कर रहा हो भाई साहब? रुको चेक करते हैं बच्चों, बी कैसा बोल रहा है ये? स्टेबल। बाकी चेक करते हैं एक बार, आओ। डी, डी तुम्हें कैसा लग रहा है? डी रखोगे तो कैसा आएगा? डिस्प्लेस करोगे, यहां पर डिस्प्लेस करते ही कहां चला जाएगा सर? वापिस से नीचे चला जाएगा क्या? लेकिन यस सर। देखो दिख रहा है कैसा आ रहा है? अनस्टेबल अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम। Unstable. तो डी भी सही है। डी हमारा क्या होगा? अनस्टेबल। ये भी पक्की बात है। बी पर देखते हैं, बी को दोबारा देखेंगे। ठीक है, एफ तो तुम्हें पता ही है। अब एफ पर रखोगे तो एफ पर कहीं नहीं जाने वाली बॉडी, यस। क्योंकि आगे ग्राफ ही नहीं है। तो कैसा बोल दिया? इसलिए उसने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल। ठीक है, Neutral. अब बारी आती है बी को देखते हैं। सर बी को ध्यान से देखो, जब ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं तो कहां आने वाला है? नीचे आएगा अपनी पोजीशन पर। हाँ या ना? Yes, sir. नीचे आएगा। Yes, sir. लेकिन जब Yes, sir. नीचे की तरफ डिस्प्लेस करूंगा तो क्या आना चाहिए सर? ये वापस तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना? तो बी भी कैसा होगा बच्चे? अनस्टेबल। बी भी कैसा होगा? Unstable. क्लियर है सबको यहाँ तक? Unstable. फिर Yes, भी sir. हम कंफर्म कर देंगे अभी Yes, आपको। sir. ठीक है, यहाँ तक ही था आज हमारा, और कोई तो क्वेश्चन रह नहीं गया। हाँ, इतना ही था। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछो एक बारी, रिवाइज कर लो फटाफट, इसके बाद हम छोड़ते हैं। फाइंड आउट द पोजीशन। किसी को कोई डाउट? नो No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। चलिए देखते हैं। जहां तक मेरे को याद है तो न्यूट्रल हो सकता है वो, बट तो इसने तो पूछा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इनमें से क्या है? इनके ऑप्शन में तो पहले बताओ कौन सा आ सकता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी अनस्टेबल का, इसके अकॉर्डिंग बताओ बताओ बताओ। हमारे बी को एक बार छोड़ो, बी के अलावा कौन रह गया जो अनस्टेबल है? ए। A or D. और डी भी है। कैसा है? डी भी है। क्लियर है सबको? तो अभी के लिए तो डी टिक करेंगे, बाकी मैं देख के बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या ऑप्शन डाल रखा है इसने। ठीक है, जहां तक मेरे को याद है, जहां तक मेरे को पता है, इसमें बी भी मतलब ई तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, अनस्टेबल। और ए भी कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम है। चलो कोई नहीं, देख के बताते हैं इसके अलावा किसी को कोई डाउट? No, sir. पक्का? No, sir. आ गया, देखो पता लग जाएगा अभी। एक सेकंड वेट कर लो बस। कोई नहीं, इसको पूरा इक्वेशन से सोल्व करके आपको बताएंगे फिर। ठीक है, अभी के लिए तो ऑप्शन नंबर हमारे को ये तो श्योरिटी है कि डी तो पक्का ही कैसा है? अनस्टेबल। वही टिक करो। इसको हम देखते हैं, ये चीजें तो सारी सही है, इसके ऊपर एक बार दोबारा से गौर करेंगे। ए का और बी का, राइट? इसी पे डिस्कस करना है ना, ए और बी का। हम इसको एज अ साइन, कोसाइन वेव ले सकते हैं। वैसे देखो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है? कोस का फंक्शन होता है। ऐसा किसका फंक्शन होता है? कोस। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप ऐसे लिख सकते हो, एफ किसका फंक्शन है? कोस का। और कोस एक्स लिख सकते हो एफ को। अगर कोस एक्स है, एफ की वैल्यू 0 है, तो हम ध्यान से देखना। अब अगर डी यू बाई डी एक्स में करने लग जाऊं, क्या करने लग जाऊं सर? डी यू बाई डी एक्स, एफ नेट तो क्या हो जाएगा? 0। एफ किसके इक्वल होता है सर? डी यू बाई डी एक्स।
तो du बाई dx यहाँ पर किसके इक्वल है बच्चे? cos x। हालांकि f माइनस ऑफ du बाई, तो माइनस du बाई dx cos x के इक्वल है, तो du बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ cos x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से देखो, डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स का स्क्वेयर, तो क्या आना चाहिए बताओ? एक बार डिफरेंशिएशन करो, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस पहले भी है, तो डी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा? प्लस का साइन एक्स। हाँ, तो डी यू बाई डी एक्स आ रहा है माइनस का कोस एक्स का फंक्शन, और डी स्क्वेयर यू एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या आ रहा है बच्चे? साइन एक्स का फंक्शन। और आपको पता है जब साइन एक्स का फंक्शन होता है तो वो पॉजिटिव कब कब होता है? आप सबको पता है, जीरो से लेकर, जीरो पे भी वो कैसे बढ़ता है? जीरो पर, फिर 30 पर, फिर 45 पर, फिर 60 पर, और फिर 90 पर। ऐसे ही होता है ना, यहां से लेकर उसकी वैल्यू जीरो से लेकर कहां तक बढ़ती है? 1। और उसकी वैल्यू जीरो कहां होती है सर? जीरो पर। यहां पर होती है सर जीरो पर। जीरो पर साइन की वैल्यू जीरो होगी, और 180 पर भी क्या होती है उसकी वैल्यू? जीरो होती है। तो यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, इतना लाइटली में ले लिया हमने इस क्वेश्चन को। यहां पर देखो, ये पॉइंट, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? मैक्सिमम वाला। दिख रहा है ना, जब ऐसा मैं आपको साइन वेव की बात करता हूँ, ऐसा बनता है ना साइन वेव। यस सर। तो ये होता है जीरो पर, ये होता है पाई पर, और ये कितने पर होता है? 2 पाई। ये आपने पढ़ा हुआ है क्या? मैथ्स में पढ़ा हुआ है? यस सर। हाँ। फिर आपने पढ़ा होगा इनके बीच में क्या होगा? ये वाला एंगल पाई बाय 2, और ये कितना होगा बच्चे? 3 पाई बाय 2, है ना? तो ऐसा चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जीरो, फिर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको कि अब देखो, क्योंकि हमारा डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ, किसका फंक्शन है? साइन एक्स का। और ये जीरो कब होगा? कितने पर जीरो होता है? जीरो पर, पाई बाई 2 पर, पाई पर, या 3 पाई बाई 2 पर, या 2 पाई पर? जीरो पर तो जीरो होगा ही, और कहां पर जीरो होगा सर? पाई पे। और कहां पर जीरो होगा सर? 2 पाई पर। यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कहाँ है? क्या क्या आएगी इन सब पर? जीरो। तो यहाँ पर जब जब भी डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर जीरो होता है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? न्यूट्रल। तो ये वाली सारी कंडीशंस किसकी होंगी बच्चे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। समझ में आ रहा है? और जब वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव कब होती है सर? आप खुद बताओ। डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव कब होगा? जीरो पर भी पॉजिटिव। 180 पर क्या होती है? साइन 180, वो भी जीरो होता है ना? साइन, ये आना आता है ना सबको, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यस सर। साइन 270 पूछूं, अगर साइन पाई की वैल्यू पूछूं आपसे, फॉर एग्जांपल साइन पाई बाय 2, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। तो यानी इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो यानी यहां पर जो पॉइंट आएगा वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा सर? डी यू स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? yes. अगर साइन फंक्शन बन रहा है तो इसको ऐसे देखना पड़ेगा हमें। क्लियर है? कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स लगेगा, हम कल कर लेंगे। अब तो हमारे पास टाइम नहीं बचा, 7:21 हो गई। ठीक है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। हो जाएगा, ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अब ये सही बोल रहा है। इसका सही आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ये डी वाला, यही अनस्टेबल होगा। बाकी वो वाला, क्योंकि अनस्टेबल पूछा है ना, यही होगा। और बी कैसा इक्विलिब्रियम होगा बच्चे? स्टेबल होगा। कैसा होगा? स्टेबल। क्यों होगा स्टेबल? क्योंकि यहां से देख के हम नहीं बता पा रहे, हमने तो हम कोडिंग हमने ऐसा पढ़ा हुआ है ना सर, ये कि अगर ऊपर की तरफ हो, लेकिन यहाँ पर फंक्शन कैसा है सर? वो कोस का फंक्शन है। फोर्स किसका फंक्शन है? कोस का फंक्शन है, कोस का। तो हमें वैल्यूज पुट करके निकालना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है? तो आसान है, कोई नहीं। इसका आंसर नंबर डी ही आएगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान चीज है ये एक बार, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा, डिफरेंशिएशन लगेगा। ठीक है, हो जाएगा ये कुछ। अभी के लिए दिमाग में रखना, इसका ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी। यानी कौन सा पॉइंट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का? डी वाला। कौन सा वाला? डी वाला। डी वाला। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया, पूछो बच्चे।
अभी टाइम नहीं है, वरना इसको अभी भी सोल्व कर देते। कुछ पूछना है किसी ने? नो सर, नो सर, नो सर, No, sir. इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, इसके अलावा। नो सर। No, और sir. ये भी हो जाएगा, बहुत No, आसान sir, no, क्वेश्चन sir. है। बस फोर्स की वैल्यू को कोस की फॉर्म में पुट करना है और उसका डिफरेंशिएट करके देखना है, और बाकी तो हमें पता है ना, du बाई dx तो हर पॉइंट पर क्या आएगा अगर इक्विलिब्रियम है तो? du बाई dx की वैल्यू क्या होती है इक्विलिब्रियम पे? 0 होती है। 0. और अगर स्टेबल Zero. इक्विलिब्रियम है तो डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या आएगा? स्टेबल है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर Negative. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर कैसा आएगा? नेगेटिव। Positive. नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो। 0. बस। और u Zero. की वैल्यू, f की वैल्यू हमें पता लग गई है, वो cos का फंक्शन है, तो du बाई डी एक्स साइन का फंक्शन आ जाएगा। चलो ठीक है बच्चे, फिर हम करेंगे इसको अच्छे से दोबारा। यस ओके, बाय बाय सर। Bye, Bye. sir. बाय 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 बच्चे, बाय।